नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। तो इस वीडियो में हम शिक्षा एवं मनोविज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिना देरी के देखेंगे आज का पहला प्रश्न। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? संरचनावाद के प्रवर्तक आपको बताना है। ऑप्शन दिए है बूट, जेम्स, थॉर्नडाइक, पावलोव। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वोट। वोंट है ना, ये वोंट है ये। तो स्वीडन के प्रसिद्ध भाषाविद फर्डिनांड द श्योर इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, जिन्हें हिंदी में श्योर नाम से जाना जाता है। तर्क की संरचनावादी तरीके को विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि नृविज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, साहित्यिक आलोचना और यहाँ तक कि वास्तुकला में भी लागू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। तो सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। फ्रायड दिया है, थॉर्नडाइक दिया है, स्किनर, एडलर। किसको किसको पता है कमेंट में बताना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, थॉर्नडाइक। तो सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। थॉर्नडाइक के अनुसार जब उद्दीपक और प्रतिचार, सीखने वाला और क्रिया, ठीक है, उद्दीपक मतलब सीखने वाला और प्रतिचार मतलब क्रिया के बीच संबंध उत्पन्न होने लगता है तो दोनों में क्या होता है? अनुबंध स्थापित होता है, अनुबंध बनता है। ठीक है, तो यही अनुबंध सीखना या अधिगम होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, सीखो अधिगम। ठीक है, सीखना या अधिगम बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम, तो एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है कि थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 मुख्य नियम हैं। ठीक है, कौन कौन सा ये भी पूछा जा सकता है। तो तत्परता, प्रयोग और प्रभाव। क्या क्या है? तत्परता, 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 ठीक है, प्रयोग, प्रयोग और प्रभाव। ठीक है, प्रभाव लिखते नहीं पड़ा है, नोट करते जाइएगा। प्रभाव, ये सीखने के 3 प्रमुख नियम है ना। प्रमुख नियम की अगर बात करें तो 3 है। यहीं पर अगर बोल दिया जाए गौण नियम, गौण नियम कितने हैं सीखने का? तो 5 है। ये चीज़ भी याद रखिए, ये दोनों एग्जाम में पूछा जा सकता है। थॉर्नडाइक ने के अनुसार सीखने के कितने गौण नियम हैं? तो कितना है? 5 है। कौन कौन सा है? बहुप्रतिक्रिया, ठीक है, अभिवृत्ति, आंशिक क्रिया, संबंधित परिवर्तन का नियम और आत्मज्ञान। तो ये 5 जो है 5 गौण नियम है। और प्रमुख मुख्य नियम की अगर बात करें तो 3 है, तत्परता, प्रयोग और प्रभाव। तो कुल मिलाकर कितना है? तो 8 है। ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, किसी ने कहा था। तो शिक्षा जो है व्यक्ति का पूर्ण विकास है या किसी के द्वारा कहा गया था। तो किसके द्वारा कहा गया है ये चीज़ पूछा गया है। अरस्तु दिया है, कमेनियस दिया है, रेमट दिया है, सॉरी क्या क्या है एक बार देख लीजिए यार। अरस्तु, ठीक है, कमेनियस, रेमंट है ये। ठीक है, रेमट लिखा गया है, ये रेमंट है ये। ठीक है, ये रेमंट हो जाएगा। टीपी नन। तो जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा दोस्तों, टीपी नन। ठीक है, तो शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है या किसने कहा था? तो टीपी नन ने कहा था ये कि शिक्षा जो है व्यक्ति का पूर्ण विकास है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किसने कहा था शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है? तो किसी के द्वारा कहा गया है, क्या कहा गया है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाता है। जो आंतरिक उसका शक्ति, आंतरिक शक्ति को क्या करता है? वो बाह्यतम शक्ति बनाता है। तो यह किसने कहा ये पूछा गया है। सुकरात दिया है, पेस्टलाजी, फ्रोबेल, नन। ठीक है, तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। सुकरात, पेस्टलाजी, फ्रोबेल, नन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फ्रोबेल। फ्रोबेल ने ये कहा था कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक शक्तियों को, बालक के नहीं, बालक जो है अपने आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाता है। ठीक है, ये किसने कहा है? तो फ्रोबेल ने कहा है, याद रखिएगा फ्रोबेल ने।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। किसका कथन है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है? तो यह किसका कथन है कि जो शिक्षा दर्शन है वो गत्यात्मक पहलू है? हर्बर्ट का, डीवी का, एडम्स का, प्लेटो का? क्या होगा सही आंसर बताइएगा। हर्बर्ट का, डीवी का, एडम्स का और प्लेटो का। किसका है भाई? शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, गत्यात्मक बोला गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। एडम्स ने कहा था, क्या कहा था? शिक्षा दर्शन का ज्ञात्यात्मक पहलू है। शिक्षा जो है दर्शन का ज्ञात्यात्मक पहलू है, ठीक है। तो शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन की बात करें तो किसी कार्य को पूरा करने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए दो बात की आवश्यकता होती है। क्या क्या है वो देख लेते हैं। विचार अथवा योजना। किसी कार्य को करने के लिए एक विचार होना चाहिए उस कार्य के प्रति और योजना जरूरी है, ठीक है। और दूसरा क्या है? प्रयोग अथवा व्यवहार। तो उसमें प्रयोग करना है, ठीक है, और व्यवहार पूर्वक कार्य करना है आपको, ठीक है। तो दर्शन योजना अथवा विचार पक्ष है तथा शिक्षा व्यवहार अथवा प्रयोगात्मक पक्ष है। दर्शन योजना अथवा विचार पक्ष है, ठीक है, तथा शिक्षा क्या है? व्यवहार अथवा प्रयोगात्मक पक्ष है। तो दर्शन और शिक्षा दोनों की बात हो रहा है। दर्शन, शिक्षा ज्ञात्मक पहलू है। तो शिक्षा को क्या कहा गया है? व्यवहार अथवा प्रयोगात्मक। और दर्शन को क्या बोला गया है? विचार, ठीक है, व्यवहार और विचार। तो इस चीज़ को याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। छठवां प्रश्न है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। तो अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत क्या है उसको बताना है आपको। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत ऑप्शन में देख लीजिए और बताइए। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत, उपरोक्त सभी। जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताइए। और जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और चैनल में नए हैं और इसी प्रकार के आपको वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फटाफट इसका आंसर बता दीजिए कमेंट में जिसको भी पता है। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। तो अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत कौन कौन सा है ये बताना है आपको इसमें से। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो यह तीनों जो है अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत है, ठीक है। स्किनर की क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत तथा प्रचलन सिद्धांत अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। किसने कहा सामाजिक एवं वैयक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है, ठीक है। तो किसी के द्वारा क्या कहा गया है? सामाजिक एवं वैयक्तिक शक्तियों को पुनः जीवित करने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या है? शिक्षा है। ये किसी के द्वारा कहा गया है। तो किसने कहा है ये पूछा गया है प्रश्न में। कमेनिशियंस ने दिया है, जॉन मिल्टन, प्लेटो, गांधी। तो सही आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कमेनियस, ठीक है, कमेनियस, ठीक है। तो कमेनियस क्या है? व्यक्ति अपने हितों के लिए समाज का निर्माण करता है। व्यक्ति क्या करता है? अपने हितों के लिए समाज का निर्माण करता है। अच्छा, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। समाज की संस्कृति तथा सभ्यता व्यक्तियों के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परिभाषित रूप से आगे बढ़ती है। तो संस्कृति तथा सभ्यता व्यक्ति के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे, संस्कृति और जो सभ्यता होता है व्यक्ति के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या होता है? ये चलता रहता है, ठीक है, आगे बढ़ता रहता है। ऐसे दशा में व्यक्तित्व विकास की शिक्षा महत्वपूर्ण है। तो इस स्थिति में जो सामाजिक एवं व्यक्तित्व जो होता है उसके विकास के बहुत महत्व है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है? मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मनोविज्ञान शाला जो है उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है ये चीज़ आपको बताना है। चलिए ऑप्शन दिया है, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी। क्या होगा सही आंसर? तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ में स्थित है? तो
कहाँ है भाई? लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। तो विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? तो बालक के समाजीकरण की, सभी शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण विकास की, बालक में सर्वोत्तम को बाहर लाने की, बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति की। तो इस प्रश्न के लिए एक सही आंसर बता दीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति की। तो विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है? बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति ये क्या है? शिक्षा है। किसके अनुसार? तो विवेकानंद के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह परिभाषा किसने दी? शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की क्या है? अभिव्यक्ति। यह परिभाषा किसने दिया है? महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद। तो क्या होगा? श्री अरविंद है ना, ये अरविंद हो जाएगा, अरविंद है। ठीक है, चलिए क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह परिभाषा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? तो ये भी देख सकते हैं, ये थोड़ा सा रिपीट हुआ है ऐसा लग रहा है, लेकिन हुआ नहीं है। क्या होगा इसके लिए बताइएगा। तो दोनों ही एक ही समान से प्रश्न है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्रश्न एक ही टाइप से है। ठीक है, दोनों प्रश्न बनते हैं, इसलिए देख लीजिए आप लोग। कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। कोमल शिल्प उपागम जो है किससे संबंधित है? रेडियो से, दूरदर्शन से, कंप्यूटर से, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। तो कोमल शिल्प क्या है? एक उपागम है, या किससे संबंधित है ये चीज़ पूछा गया है। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुप्रयोग के। तो कोमल शिल्प उपागम किससे संबंधित है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुप्रयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया? महात्मा गांधी, रूसो, स्वामी विवेकानंद, डीवी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डीवी। ठीक है, तो रूसो ने कृत्रिम ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चौदह नंबर का प्रश्न है ना। 14 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिएगा। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आचार या भूख। क्या होगा सही आंसर बताना है। किसके अनुसार बोला गया है? तो मैकडूगल। ठीक है, मैकडूगल के अनुसार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आश्चर्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मनोविज्ञान के सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है, कथन था। तो यह किसका कथन है, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, क्या है? टीचनर का, कुंड का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का।
क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वुडवर्थ का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है। शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्रदान करना, व्यक्ति का विकास करना, परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त करना, किसी व्यवसाय हेतु तैयार करना। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य बताना है आपको। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा व्यक्ति का विकास करना। ठीक है, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि उपाधि लिए, ठीक है, व्यवसाय करें, यही बस नहीं है। ठीक है, कि ज्ञान प्रदान करें, व्यक्ति का विकास करना। शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य की बात करें तो व्यक्ति का विकास करना। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान, रुचियों, आदर्शों, आदतों तथा शक्तियों का विकास करना है, जिसके द्वारा उसे अपना उचित स्थान प्राप्त हो सके। तो एक प्रकार से व्यक्ति का विकास ही है शिक्षक। ठीक है, अगला क्या है? इनमें से कौन सा पाठ्य चर्चा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीव से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है पूछा है तो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, बाकी सभी क्या है? सिद्धांत है उसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज बेटानो, मैक्स वर्थिमर, एडगर रूबिन, कर्ट लेविन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मैक्स वर्थिमर। ठीक है, मैक्स वर्थिमर। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो मैक्स वर्थिमर ने रखी थी। सॉरी, अलग प्रश्न हो जाता है कभी कभी थोड़ा सा शब्द। चलिए अगला क्या है? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो डब्ल्यू कुंट, सिगमंड फ्रायड, पाउलाव वाटसन। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? क्वेश्चन नंबर 19 है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डब्ल्यू होंट है ये, है ना, कुंट लिखा गया, ये होंट है भाई, डब्ल्यू कुंट लिखा गया, ये होंट है। ठीक है, सुधार लेना, होंट, डब्ल्यू होंट ने। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था? तो डब्ल्यू होंट ने स्थापित किया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा। किसने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? इम्पोर्टेंट है। मॉर्गन दिया है, वारेन, वाटसन, मैकडूगल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वाटसन। वाटसन ने ये कहा था कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो हमारे इस चैनल में आपको मिलता रहे। तो जल्द मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।